अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो कुछ कन्फर्मेशन ऐसी होती है जिसमें बिगनर जो उनसे होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए ये जो उनसी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। इनगल्फिंग के अंदर किस तरीके से मार्केट फेक आउट करती है, किस तरीके से ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमारा एसएल हिट हो जाता है, एसएल हिट होने के बाद हमें किस तरीके से वो चीज़ें रिकवर करनी पड़ती हैं जो कि हमारा लॉस की सूरत में हमारा जो प्रॉफिट गया होता है। तो एस बी आर किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद एस बी आर हम यूज़ करते हैं, एस बी आर के बाद हम स्ट्रॉन्ग एस बी आर किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये काफ़ी कन्फर्मेशन, चार कॉम्प्लिकेटेड कन्फर्मेशन है। फेक आउट का नहीं पता लगता, जो उनसे न्यू बिगिनर होते हैं फेक आउट किस तरीके से इस्तेमाल होता है। वो समझते हैं कि मार्केट आपके जोन के ऊपर जाके स्वीप कर गई है, ऊपर विक लगा के आ गई। वो समझते हैं कि शायद उन्होंने हमारी मार्केट के ऊपर जो उनसे एसल पड़े थे उनको हंट कर दिया, इसका मतलब ये अब मार्केट हमारे जोन को ब्रेक कर जाएगी। ये असल में कुछ ऐसी कन्फर्मेशन होती हैं स्ट्रॉन्ग जिन पे हमने बैठना होता है। बिग टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन होती है जब कोई भी जूनियर बंदा या बिगनर बंदा या उसके अलावा प्रॉफिटेबल बंदा जो सा मार्केट के अंदर इंटर होता है, बिग टाइम फ्रेम छोड़ने के बाद लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन की साइड पे आता है तो वो अपना नुकसान करवाता है। चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं अगर अपने बिग टाइम फ्रेम को छोड़ के लोअर टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन पे आऊँगा तो मैं अपना नुकसान करवाऊँगा। क्यों नुकसान करवाऊँगा? क्योंकि जो कि रिदम जो कि बड़े टाइम फ्रेम ने आपको मार्केट के अंदर वो बड़ी हाई से हाई आपको अपॉर्चुनिटी देनी होती है, या बड़ा अथेंटिक जिसे कहते हैं ना कि रिदम के साथ स्ट्रॉन्ग बायर्स के साथ बैठ के आपको बायर या सेलिंग की मोमेंट देनी होती है। वो लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन आपको एक या दो दे सकती है, उसके बाद वो आपके जोन को ब्रेक करना शुरू कर दें। क्यों? वो किसी बड़े टाइम फ्रेम से चली होंगी, छोटे टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट नहीं देती हैं। जब बड़े टाइम फ्रेम से चलेंगी तो छोटे टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट नहीं देंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कि मार्केट के अंदर किस तरीके से सर्वाइव करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जोन सी हमारी ये चीज़ होने वाली है, सबसे पहली जोन सी हमारी चीज़ होगी वो होगी फेक आउट। ये वाली चीज़ होगी फेक आउट। फेक आउट किसको कहते हैं हम? ये हमारा फेक आउट है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा फेक आउट का। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये समझ लें आपके पास एक सेल की इनगल्फ पड़ी थी, ठीक है, ये वाली फर्स्ट टाइम टैप हो चुकी थी लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया। खैर मैं अभी इसको कलर कर दूँ ताकि आपको कन्फर्मेशन इजी से समझ आ सके। ये ले, ठीक है। तो ये मार्केट ने अपना ऊपर वाली साइड पे स्वीप किया है, ठीक है। जितनी बार ऊपर मार्केट अपना स्वीप करेगी ये फेक आउट है। आप ये चीज़ सारी मुकम्मल चेक कर सकते हैं, ये सारे फेक आउट हैं। ये वाले ये सारे मुकम्मल तौर पे फेक आउट हैं। ये जब तक मार्केट इस तरीके से अपना ऊपर क्लोजिंग, एक कैंडल दूसरी कैंडल अपनी क्लोजिंग ना दे, कम से कम दो कैंडल क्लोजिंग ना दे, तब तक मार्केट अपना ब्रेक आउट नहीं देगी। ब्रेकआउट देने के लिए आपके पास कम से कम दो कैंडल्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फेक आउट की ये कन्फर्मेशन होती है कि बड़े बंदे ऐसे होते हैं जो कि स्पॉट भी कम रेजिस्टेंस पे काम करते हैं इनगल्फिंग पे। तो वो बंदे यहाँ पे ट्रैप बहुत ज़्यादा हुए हैं। क्यों ट्रैप हुए हैं? उन्होंने कहा जी एक कैंडल इस जोन के ऊपर ब्रेक होगी, लिहाजा ये बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर ये इनगल्फ पे आप बैठे हुए ना, मार्केट ये रिवार्ड दिया नीचे चली गई है तो आपने कोशिश करनी नेक्स्ट टाइम इस कैंडल के ऊपर, इस इस जोन से हमारी ये वीक होगी, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे। क्लोजिंग देने के बाद दूसरी या तीसरी कैंडल इसको रिटेस्ट करे, जिसको कहते हैं एग्रेसिव रिटेस्ट करे, उसके बाद हम बाय बैठ सकते हैं। ये हमारा फेक आउट हो जाता है, ठीक है ना ये हमारी चीज़ फेक आउट की साइड पे आ जाती। क्यों? ये देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे बैठे मार्केट फेक आउट किया, अपना जो भी रिस्पेक्ट देनी दी है, लेकिन आप कोई लंबी मूव पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। आपको पता है यहाँ पे हमारे जो उनसे एसएमसी वाले बैठे हुए हैं रिटेलर, वो अपनी लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन के साथ, ठीक है। तो ये जोन शॉर्ट जाएगा और इनगल्फिंग वालों को भी पता है कि ये शॉर्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिग कन्फर्मेशन जो कि पीछे पड़ी होगी उसमें हम बैठे हुए हैं। तो हम वेट यहाँ पे करेंगे। मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद आपका ये माइंड होना चाहिए कि आपका जोन सा ये वाला जोन है, यहाँ तक पुट हो जाता है, ठीक है ना। जब भी अब आपने कंफर्मेशन कोई भी लेनी है ना, फेक आउट की तो ये होगी ना, यहाँ पे ऊपर विक्स लगाई है, ये फेक आउट होगी। जब भी आपने ब्रेक आउट की कंफर्मेशन लेनी, इसके ऊपर वाली साइड पे कंफर्मेशन आपकी बंद हो, एक या दो कैंडल बंद हो, तो फिर ये ब्रेकआउट होता है फेक आउट के आपको बिल्कुल तरीके से समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, अच्छे तरीके से। ये फेक आउट है।
तो मैं लिख देता हूँ कि ये फेक आउट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जोन सा हमारा टॉपिक होगा, वो होगा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मार्केट किस तरीके से करते हैं। देखें यार, मेरे ना असल में मसला ये है कि मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जाता है काम के अलावा हट के कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं होती मेरे से। सिंपल चीज़ यही बताऊंगा कि आपने अपने माइंड को सेट करें, इसी साइड पे आएँ अपने ये सीखने वाली साइड पे आएँ। हमारी इंशाल्लाह जो भी वीडियो होगी 10, 15, 20, 30 आधे घंटे से ज़्यादा हमारी कोई वीडियो नहीं होगी। ना हमसे बातें होती हैं, ना हंसी मजाक होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, वो बंदे पता नहीं किस तरीके से बातें कर लेते हैं जो कि मार्केट के अंदर बैठ के हा हा हो करके, मुझे उन बंदों की ना समझ नहीं आती है कि वो अपना काम किस तरीके से करते हैं चलें, नेक्स्ट जोन सी हमारी होगी वो होगी हमारी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट किस तरीके से होगा, ठीक है, मैं कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी 30 मिनट की बाई या सेल की कंफर्मेशन ले लेता हूँ, उसके अंदर बताता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरे पास ज़्यादा फ्रेश तो नहीं मिली है, लेकिन मिल गई है, आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर FVG नहीं नज़र आ रहा, यहाँ तक नज़र आ रहा है FVG, लिहाजा इसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, चले मैं यही ले लेता हूँ ये मैंने एक जोन यहाँ तक मार्क होके जाता है, लेकिन मैं ये जोन वैसे ही आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आपने FVG के साथ लेना है, तो आगे मैं इंशाल्लाह कोई FVG का और जोन देखता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये आपने जोन लिया है, ठीक है, मार्केट कम से कम ये अपना एक्सपेरिमेंट मुकम्मल किया ये वाला। ठीक है, ये ब्रेकआउट बता रहा हूँ मैं लिख देता हूँ पहले आपको, ताकि आपको क्लियर हो सके, ये ब्रेकआउट है। ठीक है, तो मार्केट कम से कम क्या करे कि सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट मुकम्मल करे। इस तरीके से हमने एक बाई की इनगल्फ विद FVG ली होगी, लेकिन यहाँ पे FVG नहीं है, सिर्फ समझाने की हद तक है भाई, ये FVG के साथ हमने लेनी है, ज़रूरी लेनी है। 1 of 10%, 110% हमने FVG के साथ लेनी है। ये बात अपने ठीक है ना जहन में रखनी है, और होश के नाखून लेके आपने एंट्री लेनी है FVG के साथ। ठीक है, आपने ये जोन क्या मार्क किया, FVG के साथ मार्क किया हुआ है। तो मार्केट क्या करे, ऊपर जाए, इसको ब्रेक कर जाए, ब्रेक करते हुए मार्केट क्या करे, इस जोन के नीचे, इस जोन के नीचे एक या दो कैंडल, एक कैंडल ब्रेक की, अपनी क्लोजिंग दी, उसी कैंडल ने वापस इसको रिटेस्ट किया है। जब इसको वापस रिटेस्ट किया है, फिर नीचे चली गई है, ब्रेकआउट हो गया। ये ब्रेकआउट तो हमारा यहाँ पे हो गया, जैसे ही एक कैंडल ने यहाँ पे, एक कैंडल ने अपनी क्लोजिंग दी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ब्रेकआउट। जैसे ही ब्रेकआउट होता गया, तो ये हमारा जो सा जोन था, ये हमारा सिंपल क्या बन गया, SBR। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, SBR, मैं ये पीछे आपको बताता हूँ, ये हमारा साथ ही चलना शुरू हो जाएगा SBR। आपने मार्केट के अंदर जब भी इंटर होना है तो 3-4 कन्फर्मेशन के साथ इंटर होना होता है। क्यों SBR क्यों शिफ्ट हो गया, आपको उस टाइम आपका जोन वो वाला बाय का या सेल का फेल हो जाएगा, जब जैसे ही आपके जोन इनगल्फ की या SMC में रिजेक्शन के ऊपर मार्केट 10 टाइम फ्रेम की 4H के अंदर या 1H के अंदर आप 5 मिनट की या 15 मिनट की कंफर्मेशन देखते हैं, तो जब आपकी कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो वापस रिटेस्ट करती है, स्ट्रक्चर स्वीप करके, स्ट्रक्चर को ब्रेक करके, सॉरी स्वीप का नहीं कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है। ये हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये देखें ना लास्ट में ये स्ट्रक्चर था, मार्केट ने ये यहाँ पे स्वीप किया, ऊपर चली गई, फिर इसी स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया है। ठीक है ना, तो जब जैसे ही मार्केट इस जोन के नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक करके एक या दो कैंडल को आगे वाली साइड पे शिफ्ट करेगी स्ट्रक्चर से, या आपके इनगल्फ को ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करेगी, इसका मतलब ये है कि आपका ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, आपने फिर रिटेस्ट पे बैठ जाना है, चाहे SMC वाले ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक पे बैठते हैं, ब्रेकर पे बैठते हैं, ब्रेकर होता है उनका, तो लेकिन यहाँ पे इनगल्फिंग वालों का जो होता है वो SBR होता है, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे हम इस पे बैठे हैं, मार्केट ने वापस रिटेस्ट किया है, और ये चेक कर सकते हैं आप कितना अच्छा रिवार्ड दिया। यहाँ पे आपके जो भी SL हिट वगैरह हो गए थे, बाय के लिए बैठे थे, वो हमने रिकवरी सेल वाली साइड पे कर ली है। पहले ये बाय का था, फिर जब इसी के को मतलब कि मार्केट ने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद वापस रिटेस्ट किया, तो हमारा सेलिंग साइड पे चला गया। तो मतलब ये कि फिर हमारा SBR बन गया, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है,
तो इसके बाद जौन सा हमारा आगे जौन सा टॉपिक होगा ना, वो हमारा होगा स्ट्रॉन्ग एसबीआर, ये वाला, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसबीआर होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसबीआर क्या होता है कि जब ऐसी कंफर्मेशन, जब आपके किसी जोन को मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ब्रेक कर जाए, ब्रेक करने के बाद दोबारा फिर उसी जोन के अंदर आए, तो जाते हुए कोई ना कोई बाई या सेल की इनगल्फ दे दे, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसबीआर कहते हैं, ठीक है। मेरी एक बात अपने ज़हन नशीं कर लें ध्यान से, थोड़ा करें, ज़रूर करें, लेकिन करते रहना, आपने सीखते रहना। जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप कामयाब हैं, यकीन करें। बिलीव मी, अल्लाह जानता है, मैं आज भी बैक टेस्टिंग करता हूँ तो कामयाब हूँ। जब मेरे एक दिन में एक या दो ऐसा लग जाते हैं तो मेरा दिमाग घूम जाता है, तो मैं सीखने वाली साइड पे दोबारा फिर आ जाता हूँ। मैं फिर बैक टेस्टिंग करता हूँ कि मैंने किस जगह पे गलती की है, ठीक है ना। तो मैं उसी चीज़ पे काम करता हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा किस तरीके से ये चीज़ें आपने लेके मार्केट के अंदर इंटर होना है, इंटर होके किस टाइम फ्रेम को फिल्टर करके किस टाइम फ्रेम में जाना है, और फिर आपने एंट्री लेनी है। कौन से बेस्ट टाइम फ्रेम है, कौन से टाइम फ्रेम में आपने काम नहीं करना है। तो इंशाल्लाह मैं इनगल्फिंग में ये हर चीज़ आपको बताऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आप सीखने वाले बने, आप करने वाले बने। अल्लाह के बंदो, जो इस मार्केट के किंग होते हैं ना, इस मार्केट के इन चीज़ों के किंग होते हैं ना, उनको नहीं ज़रूरत होती है कि आप किसी को मेंटोरशिप सेल करें या उनसे लोगों की मिन्नतें करें कि अल्लाह के बंदों मुझसे ले लें, भी मैं मेंटोरशिप सेल कर रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मुझसे ख़रीद लें। और नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अल्लाह के बंदों। जो बंदे इन मार्केट के किंग होते हैं उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह जानता है, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, ये 7.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। और आज मैं हकीकतन अल्लाह को हाज़िर नाज़र रख के कहता हूँ, मैंने 2 ट्रेड्स की हैं और 2 की 2 प्रॉफिटेबल की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यूएसडी जेपीवाई में एंट्री की है, उसकी तकरीबन 60 पिप हमने उठाई हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टीपी मेरा 60 पिप का होता। और अभी मैंने गोल्ड की एंट्री की है। गोल्ड की एंट्री 100 तकरीबन 25 से 26 पिप चली है। फर्स्ट टीपी जो सा मैंने जो कि सेलिंग मोमेंटम था, लेकिन फिर भी मैंने उनको एंट्री दी है। मैंने कहा कोई मसला नहीं। CRT जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में एक डेली बेस का कंसेप्ट होता, उसमें हमने देखी एंट्री ली थी, उसका मोमेंटम सेल था, ठीक है। लेकिन हमने बाय एंट्री ली है और 125-30 पिप के करीब हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिवार्ड उठाया है। तो बिलीव मी, आप सीखने वाली साइड पे आएँ, इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। ये कोई काम मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे जो सा हमारा कंसेप्ट है वो हमारा है स्ट्रॉन्ग एसबीआर कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसबीआर कौन सा होता है, किस टाइम फ्रेम से किस टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, ठीक है। आपने क्या होता है, चाहे एसबीआर हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसबीआर हो, आपने सबसे पहले देखना क्या है कि आपने 4H देखना है। 4H के अंदर आपने ऐसा कोई जोन देखना जो कि मार्केट ने ब्रेक किया हो, फिर आपने उसी के अंदर आपने देखना होता है स्ट्रॉन्ग एसबीआर को। वो किस तरीके से देखना, मैं यहाँ पे कोई देखता हूँ, कोई जोन अच्छा सा मिलता है आपको बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसबीआर की कंफर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले आपने 4H देखना है। 4H होता है, उसमें ईजी मिल जाता है। ये मैंने 4H निकाल लिया। इसमें कोई मैंने सेल की इनगल्फ ब्रेक होती हुई देखनी है, यही देख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास बाय की इनगल्फ थी 4H की, मार्केट ने उसे क्या किया, ब्रेक कर दिया, ऊपर गई है मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, वापस रिटेस्ट किया। तो 4H को मैंने जब 30 मिनट के अंदर प्री साइज़ किया, फ़िल्टर किया, तो इसके अंदर मैं कोई कंफर्मेशन देखता हूँ। ये मेरे पास बाय का जोन था, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने जो भी निज़ाम देना था थोड़ा बहुत दिया, नीचे चली गई। तो FVG इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा आपका FVG पड़ा होता है जिसको मार्केट ब्रेक कर जाती है बगैर रिस्पेक्ट दिए, तो फिर वो आपका या तो SBR के साथ, जिस तरीके से ये देख रहे हैं, ठीक है, ये ब्रेकर बन गया, ये वाला ब्रेकर बन गया। वहाँ पे 4H की कन्फर्मेशन थी और यहाँ पे भी बन रही है, ठीक है। ये हमारा 4H के अंदर ब्रेकर बन गया यहाँ पे। तो इन्वर्जन FVG क्या होता है कि आपका मार्केट के अंदर जब आपका जोन ब्रेक हो जाता है वो SBR के साथ टैब होता है। वो आप BPR के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वो SMC जोन से अलग है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा, उसके अंदर डेयर कन्फर्मेशन है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जोन से इनगल्फिंग की इसकी भी 22, 23 या 25 कन्फर्मेशन आप इस पर वर्क कर लें, ये भी काफ़ी है, ठीक है।
तो ये कंफर्मेशन हमारे पास दो बन रही थी, ठीक है। ये हमारा जोन था 4H का। मैं इसको दोबारा फिर मार्क करके दिखाता हूँ। ये मुकम्मल जोन मेरा 4H का यहाँ तक बन रहा था, ठीक है, यहाँ तक। मैंने क्या किया कि मैं अब क्या देखता हूँ कि यहाँ पे 30 मिनट के अंदर कन्फर्मेशन देखता हूँ। ये मेरे पास 30 मिनट के अंदर एक बाय की इनगल्फ थी जो कि मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कलर की समझ आ सके। ये लें, तो उसके बाद इसी के अंदर एक तो ये हमारा ब्रेकर था और ये एक हमारी सेल की इनगल्फ थी। क्यों सेल की इनगल्फ थी? क्योंकि 4H के अंदर ये एक ब्रेकर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन क्या होती है? जब कोई बाय का जोन बने उसके अंदर सेल की कन्फर्मेशन बने। हालांकि सेल की कन्फर्मेशन यहाँ पे बननी चाहिए थी, नहीं बनी। खैर हम कोई और जोन देख लेते हैं। मेरे पास ये जोन ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा सेल का एक जोन पड़ा था, ठीक है। ये वाला सेल का जोन मैंने ले लिया, मार्क कर लिया। तो इसको मार्केट ने जाते हुए क्या किया? ब्रेक कर दिया। 30 मिनट के अंदर आता हूँ, कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर मिलती है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर भी मार्केट ने कोई ऐसा जोन नहीं दिया, ठीक है ना। बल्कि ये देखें, ये सेल की थी कन्फर्मेशन हमारे पास, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। ये वाली मेरे पास कन्फर्मेशन आती थी, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, तो ब्रेक करके ऊपर चलेगी। ये नो डाउट कि कोई इसने अच्छा जोन नहीं दिया स्ट्रॉन्ग वाला। कोई और कन्फर्मेशन देखता हूँ, उसके अंदर मैं देख के बताता हूँ। बाज़ का तो हो जाता है जब मार्केट के अंदर बायर या सेलर ज़्यादा आ जाते हैं ना, उस टाइम ये मार्केट कर जाती है। मैं कोई और जोन देख लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अभी ये देख लेते हैं। ये हमारे पास सेल का एक जोन पड़ा हुआ है। देखिए, मैं असल में जो भी वीडियो बनाता हूँ वो ये नहीं है कि मैं चीज़ें देख लेता हूँ पहले यहाँ पे पड़ी है यहाँ पे, नहीं, बिल्कुल आपके सामने ही करता हूँ। जो कुछ भी मैंने करना होता है आपके सामने करना होता है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ठीक है। ये 4H में क्या हुआ कि हमने सेल की इनगल्फ लिया, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, वापस से रिटेस्ट किया, ऊपर चली गई। ये तो हमारा हो गया ना सिंपल चीज़ के SBR का। लेकिन स्ट्रॉन्ग SBR के लिए मैं कोई कन्फर्मेशन देख रहा हूँ, वो 30 मिनट के अंदर मिलती है, मैं आपको बताता हूँ। इस पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है काफ़ी। इसके अंदर मेरे पास जून आ रहा है बिल्कुल, ये देखें। लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा ना बड़ी। ये मेरे पास 4H की सेल की इनगल्फ है, ठीक है। 30 मिनट की, सॉरी, सेल की इनगल्फ थी। मार्केट ने क्या किया? इसको जाते हुए ब्रेक कर गई है। ब्रेक करके ऊपर से आई है, रिटेस्ट किया है वापस। ये देख रहे हैं, रिटेस्ट ही है, इसी जोन का रिटेस्ट है। मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर चली गई। लेकिन यहाँ पे जाते हुए हमारे पास ये एक बाय की इनगल्फ बना गई है, ये ली, ठीक है। इसका FVG यहाँ से शुरू है, लेकिन ये इतने बड़े जोन पे हम नहीं बैठ सकते, लिहाजा हम 30 मिनट से नीचे कोई 5 मिनट का कोई और जोन देख के प्रीसाइज कर लेते हैं। असल में इसकी वर्थ तो इसी जोन की है। 4H में देखें, 4H से आप 30 मिनट के अंदर देखें, ठीक है। तो मैं भी कोई वर्थ इसकी देख के बताता हूँ आपको किस जोन के अंदर ये अच्छा प्ले करेगा। ये देखें, इसके अंदर भी कोई कन्फर्मेशन मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं मिली। चले हम चलते हैं आगे, कोई और कन्फर्मेशन देख के बताता हूँ 4H के अंदर। मसला कोई भी नहीं है, 4H का होगा जोन आपके पास, ठीक है। बायर सेल की इनगल्फ होगी। ये वाला जोन मैं देख लेता हूँ, इसके अंदर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगी। मेरे पास एक ये सेल का जोन पड़ा हुआ है। बात वही आती है सिंपल सी कि आप जब पहले चार्ट्स को रीड कर लेते हैं आपको वो चीज़ ईजी मिल जाती है। जब आप चार्ट को रीड नहीं करते हैं, वो नहीं काम करते हैं, तो आपको ये चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने एक सेल का जोन लिया है 4H का, ठीक है। उसको मैं 30 मिनट के अंदर प्रीसाइज किया। इसके अंदर कन्फर्मेशन बिल्कुल अच्छी पड़ी हुई है स्ट्रॉन्ग ब्रेकर की। ये मेरा जोन था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया? ऊपर गई है, ऊपर जाके ये ब्रेकआउट किया यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकआउट किया, हालांकि ब्रेकआउट हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। चाहे यहाँ पे ले लें, ये लें। मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट किया। ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद क्या किया? मार्केट नीचे आई है, नीचे इसी जोन के अंदर आई, ठीक है। मार्केट ने क्या किया? ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे हमारे पास एक बाय की इनगल्फ बना दी है, ठीक है। एक ये इनगल्फ बना दी बाय की, ठीक है। ये देखें, सेल का जोन था, जाते हुए बाय की इनगल्फ बना दी है, मतलब स्ट्रॉन्ग होने की लामत बना दी। उसी जोन के अंदर टैब ऊपर चलेगी, ऊपर जाकर ब्रेकआउट दिया है।
ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर भी इसने हमारे पास एक और ब्रेकर की कंफर्मेशन हमारे स्ट्रॉन्ग दे दी है। ये बाई की कोरिंग गलत बन गई है। मसलसल 2-3 इसी जोन के अंदर ये देखें हमारे पास कंफर्मेशन मार्केट ने दी है। उसके बाद ऊपर चलेगी। आपने क्या चेक करना 30 मिनट के अंदर, मार्केट जब आपके जोन के अंदर आए, ब्रेक करते हुए आपके पास कोई बाई की कंफर्मेशन दे दे। यहाँ पे कौन सी कंफर्मेशन हमारे पास, सेल की, मैं लिख देता हूँ। जाते हुए मार्केट क्या करे, यहाँ पे कौन सी कंफर्मेशन दे, स्ट्रॉन्ग बाय की, ये बाय की कंफर्मेशन होगी, ठीक है। तो एक मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, आपके पास एक जोन था हमारे पास 4H का, उसको हमने सेल की इनगल्फ ली। सेल के बाद हमने 30 मिनट के अंदर प्री साइज़ किया। प्री साइज़ करने के बाद हम क्या देखते हैं, मार्केट अपना एक्सपेरिमेंट मुकम्मल करे बगैर किसी रिस्पेक्ट दिए या फिर थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दे, मार्केट उस ऊपर जाते हुए ब्रेक करते हुए हमारे पास यहाँ पे कोई बाय की कंफर्मेशन दे, सेल के जोन के अंदर बाय की कंफर्मेशन दे, मार्केट उसको जोन को ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने के बाद उसी जोन के अंदर वापस आए, वापस आके उसी बाय की इनगल्फ को टैब करे। ये स्ट्रॉन्ग होने की अलामत होती है। सेलर को बाय के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये बहुत अच्छा ही रिवार्ड देगी। तकरीबन जहाँ तक ये इसका नीचे एक्सपेरिमेंट होता है ना, तकरीबन उससे डबल 1.5 गुना या 2 गुना ज़्यादा आपको मार्केट रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको फेक आउट, ब्रेकआउट, SBR किस तरीके से यूज़ करते हैं और स्ट्रॉन्ग SBR यूज़ किस तरीके से करते हैं, उम्मीद है कि इन चीज़ों की आपको समझ आ गई है। जब आप इन चीज़ों को काम करना, इन चीज़ों पे काम करना इंशाल्लाह शुरू कर देंगे ना, इन 4 चीज़ों पे, एक कन्फर्मेशन के अंदर 4-4 चीज़ें देखना शुरू कर देंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप अच्छा रिवार्ड लेना शुरू कर देंगे। और इनगल्फ ऐसी चीज़ है जो कि आपको पिन पॉइंट से एंट्री देती है, ना कि FVG से टैब होकर निकल जाती है। कुछ कोइंस जैसा कि गोल्ड भी है, मेटल है, कोइंस BTC, XRP, ठीक है, शिबा, काफ़ी कोइंस है जिन पे स्पॉट ट्रेडिंग भी होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है, अथेन भी है। तो उन पे स्ट्रक्चर कंफर्मेशन देता है वो। हमें कोशिश यही होती है कि हम FVG से मार्केट को चलाएं। तो जब हम FVG से SMC में बैठ के काम करते हैं तो SL भी लंबे होते हैं, तो रिवार्ड भी लंबे होते हैं। जब हम इनगल्फिंग पे बैठ के उन पे वर्क करते हैं, बिग टाइम फ्रेम में बैठ के, नो डाउट के इनगल्फिंग अच्छा वर्क करती है, आपके BTC पे भी करती है, गोल्ड पे भी वर्क करती है, ऑल ओवर वर्क करती है। लेकिन जो कि अच्छी कंफर्मेशन आपको मिलती है वो करेंसी में ये देता है इनगल्फिंग, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देता है। गोल्ड पे भी बहुत अच्छी देता है। तो बस अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जोन सी हमारी वीडियो होगी, मैं आपको मुकम्मल तौर पे बताऊंगा आपने किस तरीके से किस टाइम फ्रेम को प्री साइज़ करके किस में जाना है, किस तरीके से एंट्री करनी है, किस तरीके से अपना रिवार्ड करना है, किस तरीके से आपने कहाँ तक आपने देखना है कि यहाँ तक हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये चीज़ें शेयर किया करें। जितनी ये चीज़ें शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज इजाफा देगी, ठीक है। बाकी किसी को मसला मसाइल हुआ करे तो मेरे साथ वो लाजमी यूट्यूब पे या पर्सनल आके मेरे साथ लाजमी शेयर किया करेंगे। सर इस चीज़ की समझ नहीं आई, नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पे बनाएं, नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पे बनाएं, ठीक है। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।